मैं हमेशा बहुत हिम्मत वाली महिला रही हूं, पर उस रात के बाद सब बदल गया। मैं एक दोस्त के हाउस वार्मिंग पार्टी से लौट रही थी। रात के लगभग 12 बजे थे और सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। यह इलाका नया था और मैं वहां की सड़कों से परिचित नहीं थी। अचानक मुझे लगा कि मैं थोड़ा खो गई हूं। मैंने कार सड़क के किनारे रोकी और अपना फोन देखकर रास्ता चेक करने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी बच्ची को चोट लग गई है, जल्दी कीजिए, मुझे अस्पताल ले जाइए, वह खून बह रही है। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। दूर से बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने महिला से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी बच्ची को अस्पताल ले जाएंगे। घबराते हुए मैं कार से बाहर निकली और उसके पीछे पीछे चलने लगी। जल्दी करो, हम बहुत पास हैं। जैसे जैसे हम जंगल की ओर बढ़े, बच्ची की रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जल्दी करो, बस अब थोड़ी दूर और। मैं घबराकर उसे फॉलो कर रही थी। तभी अचानक एक पेड़ की शाखा से मेरा पैर बुरी तरह खरोंच खा गया। मैं एक पल के लिए रुकी ताकि देख सकूं कि मेरी टांग ठीक है या नहीं, लेकिन तभी महिला गायब हो गई। हेलो हेलो हेलो, मैंने आवाज लगाई, पर वह कहीं नहीं थी। मुझे बस बच्ची की चीख सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आई। फिर अचानक मेरी नजर कुछ और पर पड़ी। घबराते हुए मैं तेजी से अपनी कार की ओर दौड़ी। मुझे उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। डर के मारे मैं जितना जल्दी दौड़ सकती थी, दौड़ने लगी। मैंने कार की चाबियां अंदर ही छोड़ दी थीं, तो जैसे तैसे मैं कार में बैठी और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन चाबियां मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थीं। क्या हुआ? क्या आपकी कार की चाबी खो गई? चलिए, मैं उन्हें आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने सोचा और तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं धैर्यपूर्वक पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब कुछ मिनटों बाद मैंने देखा कि वह महिला मेरी कार की चाबियों के साथ मेरी कार की ओर आ रही थी। जैसे ही पुलिस की सायरन सुनाई दी, वह भाग गई। पुलिस ने उसे कहीं नहीं पाया, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। उस रात मुझे घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि उस पागल महिला से बच गई। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि अजनबियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी घबराए हुए क्यों न हो। और अब मैं कभी भी रात के समय अकेले गाड़ी नहीं चलाती।
धन्यवाद किड्स हिंदी स्टोरी घर के साथ जादुई कहानियों की इस यात्रा पर आने के लिए। नई कहानियों और मजेदार रोमांच के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी बजाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।